हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे भरें। जी हाँ, मेरे दोस्त, जो अभी आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा, उसमें कॉपी कैसे भरें, या आगे किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, उसमें कॉपी कैसे भरें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये आपकी बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी है, उसका फ्रंट पेज यानी पहला पेज होने वाला है, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होती है। तो इस डिटेल्ड भरने में भी काफ़ी सारे लड़के गलती कर देते हैं, जिसके कारण मतलब जो कॉपी जाँचने वाला है तो उसका पहले मूड खराब हो जाता है, तो फिर आपको वो नंबर कम देता है, या फिर ज़्यादा आप गलत चीज़ें डाल दोगे तो आप फेल भी हो सकते हो भाई, ठीक? तो इसलिए आपको गलत चीज़ें नहीं डालनी है। चलो, इस वीडियो में मैं आपको पूरा-पूरा बताऊँगा कि कैसे आपको कॉपी भरनी है। देखो, जो भी चीज़ें ज़रूरी है मैं आपके लिए लाया हूँ, जैसे ये एडमिट कार्ड है एक। एडमिट कार्ड चूँकि ये पिछले साल का है, ठीक है? 2023 का यहाँ पे आप देख सकते हो, 2023 प्रवेश पत्र, ये यूपी बोर्ड का माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023, ठीक है? ये पिछले साल का मेरे पास था एक लड़के का ये एडमिट कार्ड। 2024 में भी बिल्कुल ऐसा ही एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है? पिछले साल आप देख सकते हो, जैसे हिंदी का पेपर 16 फरवरी को था, मैथ का 21 को था। तो आप जानते हो कि इस साल तो आपका 2024 में 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका सारा यहाँ पे विषय का यहाँ पे मतलब आ जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो उसपे डिटेल भी रहेगा कि किस तारीख को आपका कौन सा एग्जाम है, ठीक है? तो चलो, बाकी आपका तो आप जानते हो टाइम टेबल आ ही चुका है। तो चलो, मैं इसके माध्यम से, और साथ में मेरे पास देख सकते हो ये आपको बोर्ड पेपर है। मान लो ऐसा बोर्ड पेपर ही आपको मिलेगा, जैसे ये 2023 का पेपर है, 2024 में मान लो यहाँ 2024 लिखा रहेगा और यहाँ पे कोड अलग-अलग होगा। तो इसके माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे भरना आपको अच्छे से बता देता हूँ। और ये ओएमआर शीट भी है, आप जानते हो कि आपकी ओएमआर शीट भी आएगी भाई, 20 एमसीक्यू जो शुरू में आएँगे। तो चलो, मैं थोड़ा ओएमआर भी भरना आपको बता दूँ इस वीडियो में। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है एक तरह से, कि कॉपी कैसे भरें, चाहे वो ओएमआर हो गई, चाहिए जो मेन कॉपी हो गई उसको, ठीक है? तो चलो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले 2 मिनट में ओएमआर शीट में लूँगा। ओएमआर शीट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भरनी है, ठीक है? लेकिन चलो, मैं इसको बता देता हूँ। देखो, बोर्ड परीक्षा 2023 में यूपी बोर्ड में पहली बार ओएमआर शीट जारी की गई थी। इससे पहले ओएमआर शीट पे पेपर नहीं हुआ करता था, ठीक है? तो ये हाई स्कूल परीक्षा 2023 के लिए ये ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से ओएमआर शीट जारी की गई थी। 2024 में भी सेम इसी तरह ओएमआर शीट रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक? तो देखो, सबसे पहले ये जो ऊपर आपको चीज़ें दिख रही है ना, ये चीज़ें आपको भर कर आएँगी। जैसे आपका जो भी जिला होगा यहाँ पे लिखा रहेगा, वो भर कर आएगा बोर्ड की तरफ से। केंद्र कोड आपका भर कर आएगा, उसके अलावा अनुक्रमांक आपका भर कर ही आएगा, विषय कोड और नाम यहाँ पे आपका भर कर आएगा, प्रश्न पत्र संख्या ये भर कर आएगा। ये ऊपर वाली इतनी जो डिटेल दिख रही है, आपके उधर से बोर्ड की तरफ से भर कर आएँगी। आपको भरना क्या है? तो देखो, जो 20 एमसीक्यू होंगे उसके लिए देखो, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। निर्देशानुसार मीन्स आपको देखो ऐसे भरना है, ये भरकर दिखाया भी, आप देख रहे हो, ऐसे एकदम अच्छे से भरना है। मान लो फर्स्ट का बी ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऐसे आपको एकदम अच्छे से ऐसे रंग देना है, ठीक है? ऐसे एकदम। और किस पेन का यूज करना है? तो काला या नीला, ठीक है? इन्हीं 2 पेनों का यूज करना है, और जेल पेन का यूज नहीं करना है भाई, नॉर्मल पेन का, काला या नीला। क्लियर? चलो, अब देखो, तो ये तो 20 आपका जो एमसीक्यू हो गया, उसका उत्तर देने के लिए यहाँ 20 क्वेश्चन है। अब इसके अलावा क्या भरना है? तो देखो, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भरना है आपको। देखो, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपको क्या होता है, ये देखो मैं आपको बता दूं। जैसे आपका ये पेपर है, ऐसे मान लो आपको 2024 में पेपर मिलेगा, तो यहाँ ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या के नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे 8 से 1 डीजी, 8 से 1 डीवी, या कुछ भी लिखा रहे आपके पेपर में। देखना, हर एक बच्चे का अलग अलग होगा, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे लिखा हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग मार्का सीरीज। ये जो बीच वाला होता है, इसको मार्का सीरीज। और 8 से 1 देखो यहाँ पे लिखा सा प्रश्न पत्र संख्या, जो ये 8 से 1 होता है, इसको प्रश्न पत्र संख्या बोलते हैं। और डीजी जो होता है, डी और जी, ये प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज होता है। तो देखो, प्रश्न पत्र का मार्का जो सीरीज है, तो उसका पहला अक्षर और यहाँ पे दूसरा अक्षर, तो यहाँ पे जो भी हो, पहला अक्षर डी है तो यहाँ पे डी भर देना है, दूसरा अक्षर जी है तो देखो यहाँ पे जी भर देना है, और फिर यहाँ डी, इसमें देखो ए बी सी डी, डी को यहाँ पे खोजकर अच्छे से रंग देना है, और जी को फिर इसमें खोजकर आपको अच्छे से रंग देना है, ठीक है? तो ऐसा आपको हर पेपर में करना है, चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ठीक है? उसके अलावा देखो, आपका यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ जो भी आप जैसे भी हस्ताक्षर करते हो, ठीक है? स्टाइल उस्टाइल भी मत करना, जैसे करते हो आप, मतलब आपका नाम लिखाते समय जैसे किए हो एडमिट कार्ड पे, जैसे सिग्नेचर किए हो, जैसे ये किया गया है, ठीक है? सेम वैसे ही यहाँ पे कर देना है, ठीक है? बाकी ये छोड़ देना है, ये केंद्र के लिए, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, ये आपका कार्य नहीं है, ठीक? बाकी आप देखो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब्जेक्ट के अलावा अगर आपका सब्जेक्ट
चित्रकला है, ठीक है। अगर चित्रकला है तो आपको इसमें चित्रकला में आप जानते हो 20 आलेखन भाग से एमसीक्यू आते हैं और 20 प्रावैधिक भाग से, तो दोनों में से कोई एक ही करना होता है। तो जो आप कर रहे हो, मान लो आलेखन भाग वाला कर रहे हो तो यहाँ पे आलेखन भाग पे आप रंगोगे, या प्रावैधिक भाग वाला कर रहे हो तो प्रावैधिक भाग वाला, ठीक है। ये केवल आर्ट वालों में, ठीक। इसके अलावा ये भी आपको आर्ट में भरना पड़ेगा, ठीक। या संगीत वादन विषय है तो यहाँ पे आप कौन सा इसमें भाग कर रहे हो, यहाँ पे आपको रंगना होगा। तो इतनी चीजें यहाँ पे भरनी है, और यहाँ पे कुछ नीचे चीजें भी भरनी है। देखो ये जो चीजें हैं, आपका जिला कोड, विषय कोड, अनुक्रमांक, यहाँ पे ये चीजें आपकी भर कर आएंगी बोर्ड की तरफ से। आपको यहाँ सिंपल जो 20 एमसीक्यू है, यहाँ पे आप देखो, जैसे फर्स्ट का यहाँ पे बी को आपने रंगा था, तो यहाँ फर्स्ट का अब जो उत्तर था, जैसे बी था, तो यहाँ पे अब आपको बी लिखना है, ठीक है। मान लो दूसरे का सी है तो सी यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको रंगना है पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपको रंगना है, ठीक। और यहाँ पे आपको भरना है कि पहले का बी, दूसरे का सी, ठीक है। यहाँ पे 20 क्लियर। तो इतना, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए परीक्षार्थी का। यहाँ पे जो देखो ये सिग्नेचर है ना, यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए बस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका वही जो मार्का सीरीज था उसका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर डी और जी, जो अभी मैं आपको पेपर में दिखाया यहाँ पे रहेगा, उसका यहाँ पे आपको लिख देना है, क्लियर। और अगर आपका चित्रकला विषय है तो आपने आलेखन भाग कर रहे हो कि कौन सा प्रावैधिक भाग कर रहे हो, तो यहाँ पे आलेखन भाग कर रहे हो तो यहाँ आलेखन भाग पे क्लिक कर दोगे ऐसे सही, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि सही का निशान लगाओ। और यहाँ आलेखन भाग आपने किया तो यहाँ पे आलेखन भाग को आप ऐसे करोगे, ठीक है, क्लियर। और संगीत वादन में भी अगर मान लो ये तबला ये वाला आप भाग कर रहे हो तो इसको आप कर दोगे ऐसे। और यहाँ पे संगीत वादन आपका विषय है तो यहाँ पे आप ऐसे इसको कर दोगे, इसको छोड़ दोगे, क्लियर। तो ये रहा पूरा ओएमआर शीट भरने का तरीका कि ओएमआर शीट कैसे भरे। बस इतना ही आपका कार्य होता है ओएमआर शीट में, क्लियर। कोई भी डाउट हो आपको वहाँ पे, तो आप जो भी आपके वहाँ पे क्लास टीचर तो उनको नहीं बोलेंगे, मतलब जो एग्जामिनर होते हैं, आपको एग्जाम दिला रहे होते हैं, आपके क्लास में होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ये तो हो गया ओएमआर शीट कैसे भरे। अब बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे भरे, ठीक है। इसको चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले से ये भर रखा है अच्छे से, तो इसी के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। और देखो इसको यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एग्जाम में 8 से 1 डीजी जो ये पेपर है 2023 का, इसी तरह 7 सेटों का पेपर आता है, जैसे डीए, डीबी, डीसी, इसी तरह कर डीजी तक कुल 7 सेटों का पूरे यूपी में पेपर आता है। हर एक सब्जेक्ट का आप जानते हो, चाहे हिंदी का हो गया, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का 7-7 सेट का पेपर आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 2023 के मतलब सारे के सारे 7 सेटों का सॉल्यूशन कर लेते हो, तो उसी में से आपके 60 से 70% क्वेश्चन फंस जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर से 60 से 70% क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है हर एक सब्जेक्ट का, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो उसमें से आपके एग्जाम में 10 से 15% आ जाएंगे। और उसके अलावा जो 20 अब बचते हैं 20% वो आपके समझ जाओ कि नए क्वेश्चन ऐड होंगे। तो आपको 7 सेट सॉल्व करना जरूरी है 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, अगर आप अपने एग्जाम में 80 से 90% मार्क लाना चाहते हो तो, ठीक है। तो अगर आपके पास पेपर नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये 2023 का सारा आपके पास पेपर नहीं होगा, मैं जानता हूँ, एक ही 2 कोड का होगा आपके पास। तो हमारी ऐप है, ठीक है, यूपी एमएसपी स्टडी कर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे मैं 7 कोडों का, ठीक है, पेपर अभी तो ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है, 2 3 कोडों का भी आई थिंक ऐड किया हूँ। तो सारा का सारा पेपर फ्री में, प्रीवियस ईयर पेपर आपको 7 सेटों का हर एक सब्जेक्ट का ऐड कर दूंगा। और वहीं पे अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छे से बिल्कुल डिटेल में, तो हमने उसी के लिए बनाया है लक्ष्य बैच, ठीक है, जिसकी प्राइस मैं आपको बता दूं, जिसकी प्राइस आपको 299 है, लेकिन अभी वहाँ पे चलो मैं ऑफर लगा दूंगा, आपको मात्र 250 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐप से ही सीधे बाई कर सकते हो, 250 रुपये पेमेंट पेमेंट वहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और कोई दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में, तो वहाँ क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कराकर किसी भी दुकान से, दोस्त से, और वहीं पे मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप भेज दोगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब बैच में आपको मिलेगा क्या, तो देखो जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी 2023 वाला हिंदी के 7 सेट का, मैथ के 7 सेट का, साइंस के 7 सेट का, हर एक सब्जेक्ट के 7 सेटों का अच्छे से बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, वीडियो भी रहेगा, ठीक है, यहाँ वीडियो भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ रहेगा 7 सेटों का। और पीडीएफ में केवल पेपर का पीडीएफ नहीं,
उसका सॉल्यूशन भी रहेगा अच्छे से। जैसे संदर्भ है तो संदर्भ में लिखा गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऐसे बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्यूशन, चाहे वो हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया, साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्यूशन वहाँ पे किया गया है। और साथ में मैंने टेस्ट का भी ऑप्शन डाल दिया है। जैसे आप मान लो यहाँ डीए कोड का वीडियो है, यहाँ डीए कोड का पीडीएफ है और यहाँ डीए कोड का टेस्ट है, 20 एमसीक्यू का टेस्ट दे दो, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो ये 250 रुपये ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपसे मतलब बस ऐसे ही ले रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत है। और इसके अलावा सातों सेटों के अलावा हम लोग वहाँ पे बोर्ड का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है ना, उसका भी वहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो के साथ पीडीएफ भी। और हाँ, अभी अभी देखो मुझे याद आया, जितने भी लक्ष्य बैच वाले अभी स्टूडेंट है वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, वहाँ आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप का मांग कर रहे थे कि भैया एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दो, जिसमें आप मुझे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आप भेजते रहो याद करने वाले, उसके अलावा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं व्हाट्सअप ग्रुप का एक मतलब आइकान बना दिया हूँ, लेकिन अभी उसमें बताया नहीं हूँ कि कैसे जुड़ूँ। अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैं आपको वहाँ पे एक वीडियो वहाँ पे भी दे दूंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है। तो जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर देखना वहाँ पे और व्हाट्सअप में जुड़ जाना। तो चलो, बाकी आप जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको बता ही दिया, अगर नहीं भी जुड़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। चलो साइड रखते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं कि जो ये कॉपी भरना है, इसको मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। हमने ओएमआर शीट भरना बता दिया, कॉपी कैसे भरेंगे चलो इसको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले कॉपी में ऐसे चीज़ें रहेंगी, ठीक है। कॉपी देखो, आपका ये ऊपर कुछ नहीं काम है, ये केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और केंद्र की मोहर, ये आपका कार्य नहीं है, ये आपको नहीं भरना है। देखो, कॉपी आपको, ठीक है, 32 पृष्ठ कवर सहित मिलेगी। पहले क्या होता था कि बहुत पतली मतलब पेज कम हुआ करते थे, पन्ने कम हुआ करते थे, बी कॉपी सी कॉपी की लड़कों को ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब ना बी और सी कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती सामान्यतः। आई थिंक मैथ में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो नहीं ले सकते, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 32 पृष्ठ कवर सहित बहुत होता है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो, हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट निर्देश है, आप देख सकते हो कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखे। आपको कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। इस मतलब जो भी आपको कॉपी मिलेगी इसमें कहीं भी आपको नाम नहीं लिखना है, चाहे इधर फ्रंट पेज पे चाहे अंदर, ठीक है। और काफ़ी सारे लड़के रोल नंबर, जो रोल नंबर होता है कि मेरी कॉपी बदल दी जाएगी, ऊपर नीचे मतलब अंदर ऊपर और नीचे हर एक पेज पे रोल नंबर लिख देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। आपको रोल नंबर भी नहीं लिखना है भाई, गया ज़माना कॉपी बदलने वाला और वो नकल वाला ज़माना सब गया, ठीक है। अब कुछ नहीं आपका होगा, कुछ नहीं आपका, ना कॉपी बदलेगी ना आपका मतलब कुछ नहीं, सब फ्रेश है। आप केवल यहाँ पे आपको चीज़ें भरनी है, अंदर कुछ नहीं करना है, अंदर केवल आंसर लिखना है। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पे जो भी अब अनुक्रमांक हो आपको भरना है। जैसे देखो, यहाँ पे आपका प्रवेश पत्र आपको मिलेगा ना, तो यहाँ कोने में आपको अनुक्रमांक दिया रहेगा। देखो यहाँ पे आपका, देखो ये अनुक्रमांक यानी वही रोल नंबर यहाँ पे दिया है। तो ये 1 2 3 मतलब यही यहाँ पे जो दिया है आपको अच्छे से भर देना है, ठीक है। और भरने के बाद यहाँ पे अब इसको शब्दों में लिखना है। यहाँ पे देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब देखो, बहुत सारे लड़के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे गिन कर, और यहाँ पे मतलब होता है ना कि 10,000 इतना ऐसे भरते हैं, ऐसे नहीं भरना है आपको, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि 10 अंकों का रोल नंबर होता है। इसमें सिंपल ऐसे भरना है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, फिर 2 है तो 2, 7 है तो 7, फिर 7 है तो 7, उसके बाद 8 और फिर 8 है, इधर जगह नहीं तो नीचे भी लिख सकते हो 8, उसके बाद 2, उसके बाद 5, ऐसे आपको भर देना है अच्छे से। जैसे मैं ये लिखा हूँ ऐसे ही लिख देना है। आपका विषय हिंदी, तो हिंदी जो भी सब्जेक्ट हो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपना भर देना है, ठीक है। प्रश्न पत्र में हमेशा आपको फर्स्ट प्रश्न पत्र भरना है, क्योंकि आपका देखो, आपका पहले 2-2 पेपर हुआ करता था। उधर मैं 2016, 18 की 19 की बात कर रहा हूँ, पहले मतलब बहुत पहले, क्योंकि जो ये गद्य पद्य वाला सब सेक्शन है ना, इसका अलग पेपर हुआ करता था और व्याकरण का एक दूसरा पेपर हुआ करता था। लेकिन अब तो एक ही में सब होता है। तो यहाँ प्रश्न पत्र पर हमेशा आपका फर्स्ट प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ही आपको रोमन अंक में लिख देना है। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अब देखो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाला, ठीक है, पूरा का पूरा ये वाला 8 से 1 डीजी पूरा का पूरा भरना है, ठीक है। ये मार्का सीरीज नहीं, इसको भी साथ में 8 से 1 डीजी पूरा भरना है, 8 से 1 डीजी। इससे क्या होगा कि जब आपका जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा, कॉपी चेक करने जाएगा ना, तो यहीं पे आपका फ्रंट पेज देखेगा और यहाँ पे देखेगा कि भाई 7 सेट होते हैं हिंदी में, तो आप हर एक सब्जेक्ट में 7 सेट होते हैं, तो यहाँ देखेगा कि आप 7 सेट में से आपको कौन सा सेट का मिला था पेपर और किसका आंसर आप लिखे हो। तो 8 से 1 डीजी, तो उसके पास 7 सेट होता है, 8 से 1 डीजी वाला सेट उठाएगा और फिर आपका आंसर मतलब क्योंकि आप कॉपी में तो केवल आंसर ही लिखते हो, तो आपका क्वेश्चन देखेगा 8 से 1 डीजी पेपर में और उसका आंसर देखेगा और कॉपी चेक कर देगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए लिखना जरूरी है।
उसके बाद परीक्षा का दिन जो भी हो यहाँ पे परीक्षा का दिन आप भर दो, परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि यहाँ पे लिख दो, जैसे 22 तारीख का मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, हिंदी का पेपर है 22 को, तो 22/2/2024 और कामा देकर भाई प्रथम पाली, क्योंकि आपका सुबह में पेपर होता है तो सुबह वाली पाली प्रथम पाली होती है और शाम वाली पाली जहाँ इंटर का पेपर होता है वो द्वितीय पाली होती है, तो आप प्रथम पाली यहाँ पे लिखोगे। और केंद्र का नाम देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्र का नाम आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी में भरे हो, अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आप कहोगे भैया ऐसा क्यों, यहाँ पे हिंदी में हमने लिखा है तो इंग्लिश में मतलब गड़बड़ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा हिंदी में भरो, यहाँ इंग्लिश में भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो आपके एडमिट कार्ड में जैसे ये नाम दिया है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें होता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है, तो परीक्षा केंद्र का नाम और यहाँ विद्यालय का नाम, मतलब ये आपका विद्यालय का नाम है जहाँ आपका एडमिशन होता है, और यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ आपको सेंटर जाता है उसका नाम है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती। आपका जहाँ भी यहाँ सेंटर जाए एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, और इसके आगे देखो ये कोड दिया रहेगा 21-385, मतलब इस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो स्कूल है ना इसका ये कोड है, और आपके स्कूल का यहाँ पे कोड दिया है, तो कोड आपको नहीं लिखना है, ये जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती है ना कोड छोड़कर और उसको लिख देना है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती केंद्र पे, ठीक है। आपका ये जो कोड है भाई केंद्र कोड वो तो आपका OMR पे भर कर ही शायद आएगा, ठीक, तो इसको आपको नहीं लिखना है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती ये आगे वाला केवल आपको लिख देना है यहाँ पे जैसे लिखा हो, और यहाँ पे न अटे तो यहाँ नीचे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक, इतना आपको भरना है। और बाकी ये नीचे तो आपका काम नहीं है, ये कक्ष निरीक्षक जो होंगे उनका काम है, ठीक है, तो ये आपको छोड़ देना है, बस इतना आपको कॉपी में भरना है। तो ये चीज़ें हो गई आपको भरने वाली, OMR शीट आपका हो गया, ये कॉपी हो गया, ठीक है, इतना ही भरना है और कुछ नहीं भरना है, इतना ही आपको करना है। आशा करता हूँ आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपको कॉपी भरने से डाउट आपका है, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं 100% आपको रिप्लाई कर बता दूंगा कि हाँ मतलब क्या है, ठीक है, जो भी डाउट हो। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट हुआ होगा, और क्योंकि मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बता दी, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। और साथ ही साथ जो हमारी ऐप है UPMSC स्टडी, उससे भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।